तो गाइज अभी बहुत लोगों के ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर मुझे इस गाने पे डांस सिखाइए, भैया मुझे इस गाने पे डांस सिखाइए। तो सारे गाने पे तो गाइज मैं डांस नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे डांस के स्टेप सिखा सकता हूँ जिसे सीख कर आप जब भी भोजपुरी के किसी भी गाने पर करेंगे तो उस स्टेप को लेकर आप अच्छे से डांस कर पाएंगे। तो मैं आपको ऐसे 3 स्टेप बताने वाला हूँ। ये 3 स्टेप आपको सीखना है। अगर आप सीख जाएंगे तो आपको और भी मैं स्टेप्स आने वाले वीडियो में बताऊंगा, जिसे आपको कंटिन्यू इसी तरह से सीखते जाना है। तो जब भी आप किसी गाने पे डांस करेंगे तो इस स्टेप को लेकर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो 3 स्टेप क्या होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है कि वीडियो में मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करने से ही आप सीख पाएंगे। सिर्फ देखेंगे वीडियो को तो आप 20% तक समझ सकते हैं देख कर, लेकिन अच्छे से करने के लिए आपको मेरे साथ करना है। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्या होने वाला है। पहला स्टेप हम सिर्फ इस तरह से करेंगे, सिंपल बिल्कुल। ओके, आपको क्या करना है, दोनों हैंड को रखना है यहाँ पे इस तरह से कमर के पास। ठीक है, एंड यहाँ पे सबसे पहले हम चेस्ट पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, चेस्ट को ऐसे आउट करना है एंड फिर इन करना है, एंड दोनों साइड आउट करेंगे, इन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चेस्ट से ही प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। दोनों हैंड कमर पे रखेंगे, चेस्ट को ऐसे बाहर निकालेंगे एंड फिर अंदर लेकर आएंगे। इस तरह से कंटिन्यू 8 काउंट तक पहले हमें प्रैक्टिस करना है। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इतना आप कर लिए। अभी क्या करना है आपको, एक बार आपको थोड़ा सा राइट जाना है एंड फिर सेकेंड टाइम थोड़ा सा लेफ्ट जाना है। जब भी चेस्ट को आउट करेंगे तो हमारा पोजीशन राइट या फिर लेफ्ट होना चाहिए, और इन करेंगे तो हम बिल्कुल सामने रहेंगे इस तरह से। चेस्ट आउट है, हमारा पोजीशन आप देख सकते हैं थोड़ा सा राइट साइड में होगा। इन करेंगे तो बिल्कुल सामने आएंगे इस तरह से, थोड़ा सा नी को बैंड कर लेंगे। एंड जब भी चेस्ट को आउट करेंगे किसी भी साइड तो हमारा अपोजिट साइड का जो लेग है टो पे होना चाहिए। ठीक है, बस आपको इतना समझ लेना है। अब हम इसे काउंट पे प्रैक्टिस करेंगे, स्लो में बिल्कुल करेंगे एंड इसे स्लो में करते हुए फास्ट करेंगे। आपको साथ में करना है तो आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। अगर आप देख रहे हैं तो नहीं सीख पाएंगे, साथ में आपको करना है। ठीक है, चलिए फिर से दोनों हैंड कमर पे रखेंगे, थोड़ा सा नी को बैंड करेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल इजी वे में। अभी इसमें क्या करना है, आपको एनर्जी लगाना है। जब भी हम चेस्ट को आउट करेंगे तो आपको ऐसे हिट करना है चेस्ट से, जैसा ये ऐसा हिट करना है एनर्जी से बिल्कुल। 1 2 3 4। तो जब भी कोई भी भोजपुरी गाना चल रहा हो तो उसमें बीट्स तो होते हैं, म्यूजिक होता है या फिर कोई लिरिक्स हो रहा है, तो आप लिरिक्स पे कर सकते हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड इसमें आपको क्या करना है, एक एक बार करके दोनों तरफ, एक तरफ 2 बार रिपीट करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड इसमें हम क्या करेंगे, हैंड मूवमेंट ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आपका हैंड मूवमेंट अपने लिरिक्स के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको पहले इस तरह से बताना चाहता हूँ। दोनों हैंड यहाँ पे रखेंगे, जब भी चेस्ट को आउट करेंगे तो दोनों हैंड्स को ओपन करेंगे, और ओपन करेंगे तो हमारा जो अपोजिट हैंड है, जिधर भी हमारा लेग टो पे आता है उधर हैंड ओपन करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, और जिधर चेस्ट हम आउट कर रहे हैं उधर का हैंड हम फोल्ड रखेंगे। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इतना आप समझ गए। इसे आपको क्या करना है, फास्ट करना है। फास्ट आप कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करने से। ठीक है, तो इसे एक बार काउंट पे फास्ट प्रैक्टिस करते हैं एंड फिर से हम म्यूजिक पर भी करके देखेंगे। ठीक है, आपको साथ में बस जुड़े रहना वीडियो के साथ आपको, तो आप इसे म्यूजिक पर भी कर पाएंगे, और किसी भी भोजपुरी गाने पे आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही गाना पे आप करेंगे। कोई भी गाना चल रहा है, आप कहीं डांस कर रहे हैं, शादी में, पार्टी में, या फिर कहीं भी कोई वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें आप किसी भी भोजपुरी गाने पे ऐड कर सकते हैं। इसमें आप हैंड मूवमेंट चेंज करके बहुत सारे स्टेप बना सकते हैं खुद से। ठीक है, तो ये इसमें हैंड मूवमेंट चेंज करके आप बहुत सारे स्टेप्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कभी क्या होता है कि लिरिक्स के अकॉर्डिंग आपको करना होता है, जैसा कि कभी देखने वाला कोई लिरिक्स है तो आप हैंड को यहाँ पे रख के कीजिए, नॉर्मल है म्यूजिक है तो आप हैंड को यहाँ पे रख के कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आप चेंज करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, एक तरफ ऐसे हैंड को ऊपर रखिए, एक तरफ ऐसे डाउन रखिए। ठीक है, तो आपको इसका जो बेसिक है आपको ये प्रैक्टिस करना है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आप साथ में करते रहिए। चलिए 5 6 7 को रेडी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम इसे देखेंगे म्यूजिक पे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक।
ओके गाइस, तो ये हमारा पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप भी काफी पॉपुलर है, भोजपुरी गाना जब भी आता है पवन सिंह, खेसारी लाल या किसी का भी, तो उसमें इस स्टेप को हमेशा ऐड किया जाता है। ठीक है, वो स्टेप क्या है कि आपको क्या करना है, एक दोनों पैर को इस तरह से रखना है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको जंप करके क्या करना है, जिधर भी हमारा लेग टो पे है उधर जाना है जंप करके। 1 2 3 4। ठीक है, 4 टाइम जाएंगे। आप ज्यादा भी जा सकते हैं बट स्पेस की कमी है यहाँ पे, तो हम 4 टाइम ही करेंगे। ठीक है, दोनों लेग्स इस तरह से रखेंगे। अभी जंप करके हम जा रहे हैं इधर, तो जंप करने के बाद क्या करेंगे, 2 बार अपने दोनों लेग को ऐसे बेंड करेंगे इस तरह से। ओके, 1 2 1 2 1 2। जंप करने के बाद जंप 1 2 एंड जंप 1 2 एंड जंप 1 2। ओके, इतना आपको पहले प्रैक्टिस करना है। एंड इसमें हैंड मूवमेंट आपको क्या रखना है, एक हैंड ऐसे स्ट्रेट करके रखेंगे और एक हैंड यहाँ पे रखेंगे। जब हम ये वाला मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, हैंड से भी इस तरह से प्रेस करेंगे नीचे की साइड। ठीक है, ऐसा लगना चाहिए कि आप हैंड से प्रेस कर रहे हैं तो आपका दोनों नी ऐसे बेंड हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल लेग के साथ 1 2 3 4। ओके, 1 2 1 2। जंप करने के बाद करेंगे जंप, और जब भी जंप करेंगे तो क्या करेंगे, हैंड को ऊपर उठा लेंगे। जंप करने के साथ हैंड को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फिर से चलिए 5 6 7 गो, रेडी। 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड गाइस, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपने कमर को भी मूव कर सकते हैं, जैसे 1 2, इस तरह से कमर भी चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका कमर मूव अच्छी से ना हो, लेकिन आप लेग के साथ भी इस स्टेप को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, लेग और कमर दोनों आपको इसमें मूव करना है। तो इसे एक बार काउंट पे स्लो में करते हैं एंड इसे फास्ट करेंगे एंड फिर इसे म्यूजिक पर देखेंगे एंड फिर हम अपना थर्ड स्टेप भी सीखेंगे। चलिए 5 6 7 को, रेडी। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। थोड़ा सा फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड गाइस, जब भी आप इसे किसी गाने पे करेंगे तो आपको क्या करना है, सॉन्ग के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, सॉन्ग स्लो चल रहा है, बिल्कुल स्लो रिदम है, और आप इसे फास्ट करेंगे तो ये स्टेप अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और सॉन्ग बिल्कुल फास्ट है और आप इसे स्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो भी ये सॉन्ग के साथ मैच नहीं होगा। बिल्कुल सॉन्ग के स्पीड के अकॉर्डिंग आपको करना है। अगर सॉन्ग फास्ट है तो हम इसे फास्ट करेंगे और एनर्जेटिक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइस, जब आता है हमारा थर्ड स्टेप, और ये थर्ड स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे 3 नंबर पे रखा है। ठीक है, क्या करना है, इसमें आपको कमर को राउंड करना है, क्योंकि भोजपुरी में बेसिकली बहुत सारे स्टेप जो होते हैं वो कमर से रिलेटेड ही होते हैं। तो हमारा कमर फ्री होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तभी आप भोजपुरी गाने पे डांस करेंगे तो आपका कमर अच्छे से चलेगा। ठीक है, क्या करना है, आपको कमर को फ्री करना है। पहले थोड़ा सा राइट लेफ्ट इस तरफ से आप कीजिए। ओके, इस तरफ से राइट लेफ्ट करेंगे, इसका वार्म अप है, ये आपको बाद में करना है, हमेशा करना है आपको। एंड थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे मूव करेंगे कमर को। ठीक है, एंड इसमें राउंड करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ क्या करना। अगर आपका कमर राउंड नहीं हो पाता है तो बहुत सारे लोग हैं कमर को राउंड करने के लिए क्या करते हैं कि बॉडी को भी ऐसे राउंड करते हैं साथ में। ठीक है, तो हमें बॉडी को राउंड नहीं करना होता, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे रखेंगे, सिर्फ कमर को राउंड करेंगे इस तरह से। जैसे आपने देखा होगा डांस, कमर को राउंड करने वाला डांस क्या होता है, इस तरह से होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। ठीक है, तो कमर को राउंड करना अगर आप सीख जाएंगे तो आप जब भी किसी गाने पे किसी का भी डांस देखेंगे, भोजपुरी सॉन्ग पे या फिर इंस्टाग्राम रील्स पे, तो आप कमर से रिलेटेड सारे डांस स्टेप को बस देख कर लेंगे, आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, राउंड करने का ट्रिक क्या है आपको बता रहा हूँ मैं। 4 स्टेप में हम कमर को राउंड करते हैं। पहला स्टेप है राइट, एंड फिर फ्रंट एंड लेफ्ट एंड बैक। ठीक है, 4 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम आपको लेफ्ट से भी करना है, पहले लेफ्ट लेकर जाएंगे, आगे लेकर जाएंगे, राइट लेकर जाएंगे एंड फिर बैक लेकर जाएंगे। तो इसे स्टेप बाय स्टेप करते करते आपको क्या करना है, धीरे धीरे इसे राउंड करना है। और अगर आप मिरर के सामने अगर इसे करेंगे तो आप और अच्छे से कर पाएंगे, ताकि आपको देखकर पता चलेगा कि आपका राउंड हो रहा है नहीं कमर। ठीक है, तो आपको ऐसा कोशिश करना है कि आप मिरर के सामने करें, बट अगर आप मुझे अच्छे से देख के कर रहे हैं तो भी आप सीख जाएंगे। थोड़ा सा नी को बेंड करेंगे और कमर, दोनों हैंड को यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए,
जैसा, या फिर कोई गाना चल रहा है तो आप लिपसिंग कीजिए और फेस पे स्माइल रखिए और कमर को ऐसे राउंड कीजिए। ओके, हैंड मूवमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कीजिएगा, ठीक है। बस आपका ये कमर अच्छे से राउंड होना चाहिए। ये प्रैक्टिस से ही होगा गाइज, आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आपका कमर उतना फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। 80% सीख चुके होंगे, आपको और प्रैक्टिस करना है बाद में, या फिर वीडियो को एक बार फिर से स्टार्टिंग से आपको देखना है सारे स्टेप को। अगर आप सारे स्टेप्स को अभी नहीं सीख पाए तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आप 100% सीख जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे और भी डांस सीखते रहने के लिए। और मैं बहुत सारे एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिससे कि आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होगा और आप डांस के थ्रू आपका बॉडी फिट होगा, ठीक है। बहुत सारे एक्सरसाइज मैं आपको आगे बताने वाला हूं, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और डांस का प्रैक्टिस करते रहें।